हे नाइन साइंस, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे वो फैक्टर्स के बारे में जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज इवोपरेशन। आज हम जानेंगे वो क्या चीजें हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करती है, उन्हें कम या ज्यादा करती है। सबसे पहली बात, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अब भाई सरफेस एरिया इवोपरेशन को कैसे अफेक्ट करता है, यहाँ आपको ध्यान देना है। अगर अपन को एक गिलास दूध दिया जाए गर्मा गर्म और अपन को उसको ठंडा करना होता है, तो अपन उस ग्लास को प्लेट में डाल देते हैं, दूध को ग्लास में से प्लेट में डाल देते हैं। यहाँ पे ग्लास अपना कुछ इस तरह का था और प्लेट अपनी कुछ इस तरह की है। ग्लास में भी इवोपरेशन हो रहा था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा था। लेकिन जो अपना डिश है, जो अपनी प्लेट है, उसके अंदर इवोपरेशन की रेट ज्यादा हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवोपरेशन भी बढ़ जाता है, इवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल जिससे आप इवोपरेशन को समझ सकते हो कि किस तरह से सरफेस एरिया इवोपरेशन के ऊपर अफेक्ट डालता है। अब हम बात करेंगे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर भी इवोपरेशन को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है। अब ये क्या होता है? टेम्परेचर को बढ़ाने से इवोपरेशन की रेट कैसे बढ़ जाती है? उसका एक रीजन है अपने पास, मोर पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। टेम्परेचर को बढ़ाने से ज्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और वो जल्दी से वेपर स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवोपरेशन की रेट भी बढ़ जाएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड फैक्टर, इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा की रफ्तार, विंड स्पीड बढ़ाने से भी इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है। अब ये कैसे है पॉसिबल? जस्ट एज्यूम अपन लोगों ने कपड़े तार पे सुखाए, ज्यादा हवा चलती तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सो रिमेंबर द रीजन, पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद विंड। जो पार्टिकल इवोपरेट हो रहे हैं वाटर वेपर के, वो विंड की स्पीड से फटाफट मूव हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, तो दूसरे पार्टिकल्स को स्पेस मिलता है इवोपरेट होने के लिए। तो विंड की स्पीड भी इवोपरेशन के ऊपर अफेक्ट डालती है। हर चीज को बढ़ाने से इवोपरेशन बढ़ रहा है। क्या कोई ऐसी चीज भी होती है जिसको कम करने से इवोपरेशन बढ़ जाए? सो हियर्स द अनदर टॉपिक, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कम करने से इवोपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। अब इवोपरेशन को समझने के लिए, इवोपरेशन के कम होने को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा पहले ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी, जिसको अपन उमस भी बोलते हैं, एक गर्मी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर का प्रेजेंट होना एयर के अंदर। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, एयर होल्ड्स अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। हवा एक फिक्स क्वांटिटी में वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है किसी खास टेम्परेचर पे। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे एयर की एक लिमिट है कि वो एक खास क्वांटिटी में ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। 30 डिग्री सेल्सियस पे वो एक अलग क्वांटिटी की वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। अब समझने वाली बात यह है, वाटर वेपर बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर में तो ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो एक्स्ट्रा वाटर वेपर एयर में नहीं जा पाएगा। तो हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने से इवोपरेशन की रेट बढ़ जाती है। नाउ हमें पता है कि इवोपरेशन क्या है और हमें यह भी मालूम पड़ चुका है कौन कौन से फैक्टर्स इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन किस तरह से कूलिंग क्रिएट करता है, किस तरह से हमें ठंडाई देता है? यहाँ पे एक छोटा सा लेकिन कमाल का साइंस है, हो सकता है आपको आपकी डेली लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज में ये चीज नजर आए। सबसे पहली बात है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जब वाटर वेपर ऊपर उठ रही होती है तो लिक्विड के पार्टिकल्स अपने आसपास की सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जिस सराउंडिंग से उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया है वहां पे हो गई हीट खत्म, तो वो जो सराउंडिंग है वहां पे क्या फील होता है? वहां पे कूलिंग फील होती है।
दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। इसका हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन कहते हैं जिसे, या पेट्रोल हम हमारी पाम में थोड़ा सा गिरा दें और हम जब फूंक मारते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। जब हम उसको फूंक मारते हैं तो उसके अंदर से वाटर वेपर की जो रेट है वो बढ़ जाती है और जो लिक्विड हमारी हथेली पे पड़ा हुआ है वो अपने आसपास के एरिया से हीट को एब्जॉर्ब करता है। यही कारण है कि हमें जो कूलिंग फील होती है। सो द एग्जांपल इज इफ वी प्योर सम नेल पॉलिश रिमूवर और पेट्रोल ऑन आवर palm, particles gain energy from our palm or surrounding and evaporate causes the cooling or a feel good experience। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास है। लोग बाहर गर्मियों के दिनों में छतों के ऊपर पानी छिड़कते हैं। छतों के ऊपर पानी छिड़कने से जो लिक्विड है वो आसपास की जो आपका फर्श है छत का उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो छत है जो रूफ है वो ठंडी हो जाती है। Thus how evaporate was cooling। Hey students, क्या आपने कभी सोचा है why should we wear cotton clothes in the summer? गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसके पीछे सिंपल सा एक साइन है, इवोपरेशन। गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, वी रिस्पायर मोर। अब पसीना आता है तो जैसे ही हवा चलती है या वो पसीना एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर में तो उसके आसपास का जो सराउंडिंग है हमारे बॉडी सरफेस का वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो सराउंडिंग ठंडा हो जाता है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था। सो इन समर वी रिस्पायर मोर, हमें ज़्यादा पसीना आता है। ड्यूरिंग इवोपरेशन, इवोपरेशन के दौरान द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द बॉडी सरफेस। पसीने के दौरान या इवोपरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो गेन करते हैं एनर्जी हमारी बॉडी सरफेस से एंड चेंज इनटू वेपर, और उसको वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन तेज हो जाता है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, वो पसीने को सोखने में हेल्प करता है एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर, और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है फॉर इजी इवोपरेशन, ताकि इवोपरेशन आसानी से हो सके। इवोपरेशन को बढ़ा देता है कॉटन, जिससे हमें ठंडा फील होता है, क्योंकि जिस जिस जगह पे पसीना था उसके आसपास का जो एरिया है इवोपरेशन के कारण हीट बाहर निकल जाती है तो वो एरिया बाकी बॉडी सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस जगह से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है वहां पे हो जाती है कूलिंग। हम पढ़ चुके हैं ऐसे। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है इवोपरेशन को लेके जो मुझे लगता है कि आपको बुक में से पढ़ना चाहिए। मटके का पानी गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंडा क्यों हो जाता है? उसका इवोपरेशन से क्या रिजल्ट है? थिंक अबाउट इट।